किंग टूटनखामुन के टूम से मिलने वाले खजाना एक नेकलेस ऐसा भी था। इसमें बहुत खूबसूरत पत्थर लगा हुआ था। इस पत्थर की खास बात ये थी, कोई इस जैसा पत्थर देखा नहीं था और इस पत्थर का नाम भी नहीं मालूम था। ग्रीनिश और येलो कलर की पत्थर के बारे में जानने के लिए हजारों स्टोन एक्सपर्ट ने अपनी महारत आजमा देख ली, लेकिन पत्थर का छोटा से टुकड़ा हमारी दुनिया के तमाम पत्थरों से बिल्कुल नहीं मिला था। आखिर में माना गया कि ये पत्थर दुनिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये किसी प्लैनेट से लाया गया है। लेकिन साइंटिस्ट को एक बात बिल्कुल हजम ना हो पाया। कई सालों के बाद जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट एक ग्रुप ने टूटनखामुन के नेकलेस के पत्थर को लैब टेस्ट की थी और इस बार रिजल्ट उनके सामने आया। दुनिया की सब इन्फो वीडियो में फिर से एक बार खुशामदीद। इजिप्ट के गिया पिरामिड से तकरीबन 650 किलोमीटर के दूर लाइमस्टोन के पहाड़ों के बीच में इस मकाम को वैली ऑफ किंग्स कहा जाता है। हजारों सालों के पहले इजिप्ट के किंग्स और क्वींस को खजानों के समेत बड़ी शान ताकत के साथ दफनाया जाता था। खजानों से भरे हुए ये खूबसूरत टूम्स वक्त के साथ लूट लिए गए थे, लेकिन सिर्फ एक टूम्ब ऐसा था जो हमें बिल्कुल असली मिला था। ये टूम्ब आखिर लुटेरा से कैसा बच गया और इसको कब कैसा ढूंढा गया था, इसके बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। किंग टूटनखामुन 3500 साल के पहले राज किया था। किंग टूटनखामुन की मम्मी इसके बाद इसके साथ मिलने वाले खजाना देखकर पूरी दुनिया हलचल मचा रही थी। प्योर गोल्ड से बने हजारों चीजें इस खजाने के हिस्सा थी। इस खजाने में एक ऐसा नेकलेस भी था जो मुख्तलिफ रंगों के गिनती पत्थरों से सजा हुआ था। इस पत्थरों में से सबसे बड़ा, सबसे खूबसूरत पत्थर ग्रीनिश और येलो वाला था। बाकी तमाम चीज़ों पहचाने में आ रही थी, लेकिन नेकलेस में लगा हुआ एक खूबसूरत पत्थर आज से पहले कभी नहीं देखा था। हजारों मिनरोलॉजिस्ट और स्टोन एक्सपर्ट को बुलाया गए, लेकिन इसका असली हकीकत पर्दा ना उठा। हमारी दुनिया में अभी तक 200 से ज़्यादा जेमस्टोन पाए जाते हैं, लेकिन हैरत ये है कि ये अजीब पत्थर सबसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। वहाँ के शहर वालों की बात माने गए तो ये पत्थर कोई जादू पत्थर है या किस प्लैनेट से लाया गया है। कई सालों के बाद साइंटिस्ट ने और मिनरोलॉजिस्ट के एक ग्रुप ने इस पत्थर की हकीकत जानने के लिए पहली बार लैब टेस्ट किया। लैबोरेटरी के टेस्ट से एक बात क्लियर हो गया, जिसको पत्थर माना जाता था वो असली में पत्थर नहीं बल्कि ग्लास का एक टुकड़ा था। जो चीज़ साइंटिस्ट को डिस्टर्ब कर रही थी वो ग्लास का टुकड़े की प्रॉपर्टीज नॉर्मली पाई जाती थी। नॉर्मली ग्लास में वोल्कन होते हैं, यानी उबलता हुआ लावा जब किसी वजह से ठंडा होगा वो कांच बनता है। ज़्यादा वक्त लावा पानी से टकराता है, वो ब्लैक कलर क्रिस्टल में तब्दील हो जाता है। किंग टूटनखामुन का ये टुकड़ा ना दिखने में ना वॉल्केनिक लग रहा था और लैब टेस्ट में भी साबित हो सका। एक ग्लास का टुकड़ा 1800 डिग्री सेंटीग्रेड में बना हुआ है, जब वॉल्केनो से उबलता हुआ लावा सिर्फ 1100 सेंटीग्रेड होता है। एक ग्लास का टुकड़ा 3500 सालों के पहले इजिप्ट एंशियंट्स के पास आया कैसे, जो रिसर्च के टीम को परेशान कर रहा था। दुनिया भर के साइंटिस्ट और मिनरोलॉजिस्ट के सामने टूटनखामुन का एक ग्लास का टुकड़ा अब एक मिस्ट्री बन चुका था। कई साल गुजर गए,
बस किस्मती से ये कोई मालूम ना कर सका तो ये अनमोल कांच आया कहाँ से। अफ्रीकन सहारा डिज़र्ट इतना बड़ा है कि कई मुल्क अपनी लपेट में लिया हुआ है। 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ ये डिज़र्ट अल्जीरिया, मॉरिटेनिया, माली, नाइजर, लीबिया और सूडान के साथ साथ एक बड़ा हिस्सा इजिप्ट में भी आता है। इजिप्ट के शहर कायरो से हजारों किलोमीटर के दूर के डिज़र्ट में एक ऊँटों की काफिला गुजर रहा था। उन्होंने नोटिस किया था रेगिस्तान में एक हिस्से में दूर दूर तक रेत में कुछ चीज़ों पड़ी चमक रही थी। करीब जाकर देखा गया तो गरम रेती पर हजारों नहीं लाखों कांच के टुकड़े दिख के पड़े थे। ये बात पूरे इजिप्ट में आग की तरह फैले हुई और जल्दी साइंटिस्ट के टीम तक भी पहुंच गई। इजिप्ट के हजारों किलोमीटर के रेगिस्तान को अब डिज़र्ट ग्लास का नाम दे दिया। ये रेगिस्तान में लाखों के ग्लास के टुकड़े आए कैसे? 3 दिन और 3 रातों के सफ़र के बाद वो प्लेस को साइंटिस्ट ने पहुँचे। ये रेगिस्तान का जो प्लेस है उधर से कोई इंसान देखने को नज़र आता ना कोई भी जानवर। साइंटिस्ट ने कांच के टुकड़े लेकर सैंपल्स को मॉडर्न लैब टेस्ट किया गए थे। मॉडर्न टेस्ट लैब किया गया तो मालूम पड़ा कि इनमें कुछ जैसे पार्टिकल्स भी थे जिनका ताल्लुक हमारा अर्थ से नहीं था। एक और अहम इंफॉर्मेशन ने साइंटिस्ट ने सॉल्व किया कि ग्लास का टुकड़ा आज से तकरीबन 3 करोड़ साल का पुराना है। साइंटिस्ट के मानना है ये इजिप्ट के डिज़र्ट में कोई बड़ा मेटेराइट गिरा होगा। ऐसे कई मेटेराइट्स अर्थ के तरफ आते हैं, लेकिन जैसे भी वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं, अर्थ के ग्रेविटी के वजह से इनमें आग भड़क जाती है। वो ज़मीन पर गिरने से पहले एक्स्ट्रा टेम्परेचर से फूट जाते हैं। लेकिन किसी मेटेराइट की साइज़ काफ़ी बड़ा हो वो हमारी ज़मीन तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है और वो मेटेराइट से अर्थ को काफ़ी नुकसान भी होता है। मेटेराइट ज़मीन पर गिरने की वजह से होने वाला धमाका न्यूक्लियर बॉम्ब के धमाके से भी 10,000 गुना ज़्यादा होता है और उसके नतीजे में निकलने वाली गर्माइश सूरज के सरफेस में कितना गर्म होगा उतना होती है। मेटेराइट गिरने की निशानी ये होती है वो ज़मीन पर बड़ा क्रेटर छोड़ जाते हैं। लेकिन इजिप्ट के रेगिस्तान में ऐसा क्रेटर मौजूद नहीं था। डिज़र्ट के कांच के मिस्ट्री एक के बाद एक नया मिस्ट्री हो रही थी। किंग टूटन के नेकलेस के लेकर अब मामला मेटेराइट्स तक पहुंचा था। ग्लास एक्सपर्ट से लेकर मेटेराइट्स एक्सपर्ट्स तक सारी यही मिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे। डॉक्टर फारूक एल्बाज साइंटिस्ट एक जियोलॉजिस्ट भी थे। आखिर को ये कांच की मिस्ट्री को सॉल्व किए थे। डॉक्टर फारूक ने सैटेलाइट के इमेज के जरिए रेगिस्तान में ये हिस्से में 100 किलोमीटर दूर एक ऐसे स्पॉट निशान देखी जहां किसी दौर में मेटेराइट गिरा था। साथ ही साथ जियोलॉजिस्ट होने के वजह से उन्होंने ये भी बताया 7,000 सालों के पहले रेगिस्तान का ये ज़मीन असल में हरा भरा होता था। वहाँ कई लेक्स भी मौजूद थी। किंग टूटन का ये कांच का टुकड़ा 3 करोड़ सालों का पुराना है। तब यहाँ का नक्शा डिफरेंट हुआ करता था। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर सैंडस्टोन के पहाड़ों पर जब आग से भरा हुआ मेटेराइट गिरा, जब एक ही झटके में सैंडस्टोन को पिघला दिया होगा। पिघलते हुए सैंडस्टोन का लावा पानी में गिरने की वजह से फौरन ठंडा हुआ तो अनोखा एक सिलिका ग्लास बना गया
डिजर्ट ग्लास मिस्ट्री चेंज करने के लिए साइंटिस्ट को पूरा 100 साल लग गए। इस ग्लास को सिलिका ग्लास कहा जाता है, सिर्फ अफ्रीका के डिजर्ट में पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यही ख़त्म होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट करके बता सकते हैं और सब्सक्राइब करके दूसरे वीडियो करने की मदद कर सकते हैं।